नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बिहारी लाल की बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। महोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धातृचितां प्रतन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। प्रेचित्तचिन्तय चिरं शरणो मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायां सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्। जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले विद्यां विद्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। बोलो वृंदावन बिहारी में आनंद कंद भगवान की।
सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, तो नासत विघ्न अनेक। भक्त चरित यति प्रेम से, कहे सुने जो कोई, अरे भुक्ति मुक्ति की क्या कथा, अरे भक्ति सुलभ तुम हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण। व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये दो पहलू हैं, आते जाते हैं। सुखस्या अंतरम दुखम, दुखस्या अंतरम सुखम, वय मैतद्य जंतु नाम अलंगवत दिन दिन रात। सुख के बाद दुख व दुख के बाद सुख, ये आते ही रहते हैं। इसको कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन आते हैं, इसी प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सबके जीवन में सुख दुख दोनों पहलू आते हैं और दोनों की शोभा है। सुख ही सुख रहे, बोलो क्या रहे, सुख है। तो आदमी भगवान को भूल जावे। जब जीवन में दुख आता, विपत्ति आती है, तभी प्रभु को भगवान याद करते हैं। इसलिए कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। कहा कि सुख में आदमी भगवान को भूला रहता है, और जब दुख आता है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या जवाब दे दिया कि भाई अब तो ऊपर वाले की, हमारे बस का काम नहीं है, तो ऊपर वाले की याद करेगा, और ऊपर वाले की याद करेगा तो भगवान उसको रक्षा भी करते हैं। क्या करते हैं, बोलो। एक व्यक्ति की कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। बाद में एक दिन उसने कहा कि अब ये 4-6 घंटे की और मेहमान है, अब तो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। क्या, घर ले आए उनके बच्चों ने। अब बच्चों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन रोगी को बताना नहीं चाहिए। मरने का नाम रोगी से नहीं लेना चाहिए, घबरा जाए वो। लेकिन उन्होंने कहा बेटा क्या कहा डॉक्टर ने। कहा पिताजी ने कुछ नहीं कहा। बेटा छिपाओ ने बताओ तो सही। कहा 6 घंटे का और मेहमान आप। कितने के, 6 घंटे का हो बस। हाँ, कहा उसकी इलाज हो गया पूरा। कहा जाओ। अब सब चले गए। उन्होंने खाट पर उनके पीठ में कैंसर था, खाट से उतर करके अब बैठ गए एक आसन में, और भगवान का नाम लेने लगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो। अब वो 10 बजे से लेकर, उसने कहा था कि 10 और 4 बजे खत्म हो जाएंगे। कितने बजे, 4 बजे खत्म हो जाएंगे, 4 बजे के बाद रहने वाले। अब जब हरि शरणम करने लगे तो 4 बज गए, 5 बजे, 6 बज गए। तो डॉक्टर फोन करता हूं उनके लड़के को, कहिए तुम्हारे पिताजी की क्या हाल चाल है। तो अभी तो हम लोग सो रहे हैं। क्या है, अब जाके देखते। जब कमरे के अंदर गए, बाहर देखा तो उनको आवाज आ रही, हरि शरणम हरि शरणम। कहा भाई अभी तो हम लोग नहाए धोए नहीं है,
लेकिन हमारे पिताजी तो जीवित हैं, तुम कह रहे 4 बजे मर जाएंगे। वो तो हरि शरणम कर रहे हैं। अच्छा मैं भी आता हूँ, 8 बजे मैं आता हूँ, 8 बजे आए। अब ये लोग भी नहा धो के फ्रेश होकर के उधर डॉक्टर आए, सब कमरा उनका खुला था, गए। बोले कि वो हरि शरणम, आंख बंद है, आंखों से अश्रुपात गिर रहा है, हरि शरणम। डॉक्टर ने कहा कमाल बात है। जब उसने चेकअप किया, कहा इनका तो कैंसर ही ठीक हो गया। क्या हो गया बोलो? ये हमारे मैंने महाराज जी का भक्त था, वो बम्बई में मैंने तो कहने का तात्पर्य हो कि बड़े बड़े गीता स्वामी जी से कमलेशानंद जी जिसकी गद्दी बैठे, उनका कलंत्री थे, वो महेश्वरी थे। क्या था उन्हें? कलंत्री होते ना, तो कलंत्री थे वो। किशन गोपाल उनका नाम था। क्या नाम था? देखो, तो पहले तो डॉक्टर ने क्या कहा, अब कितने, जब डॉक्टर कहा अरे दादाजी आपका तो कैंसर ठीक हुआ, कहा यार तू तो लाखों रुपया खर्चा करा दिया और तेरे बस का, देख मेरे प्रभु कैसी कृपालु है, उनका नाम कितना बड़ा है। इसलिए कहा सर्व रोगोपशमनम सर्वारिष्ट निवारणम, सभी प्रकार के रोगों की औषधि भगवान का नाम है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्चातात्मम गात्र सन्निधौ पावकोपी सलिलाय देधुना। भगवान माने भगवान के भक्त प्रहलाद हैं, वो कह रहे हैं कि देखो आपने हमको मारने के लिए लोहे के गरम खंभे में बांध रखा, लेकिन भगवान की कृपा से क्या हुआ, लोहे के खंभा क्या हो गया हमारे लिए ठंडा हो गया। बोलो पश्च गात्र ममस, हे तात हे पिताजी हमारे शरीर के आकर देखो, पायों भी सलीला है, तो ये पावक माने अग्नि भी हमारे लिए क्या हो रहे सलील मैं ठंडे हो गए। आश्चर्य हुआ। बोलो कितना उपाय किया गया प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन मरे क्या? यहाँ तक कि लोहे के खंभे में अभी होली आने वाली है, उसकी बहन होलिका थी, तो आप ब्रह्मा जी हमको एक कपड़ा दिया है, उस कपड़े को ओढ़ के मैं बैठूंगी अग्नि में तो मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद बच जाए, मर जाएगा। क्या है? तो उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, और चिता बनाई गई और चिता में वो कपड़ा ओढ़ करके बैठी, प्रहलाद को गोद में लेके, प्रहलाद को लेके बैठी, लेकिन चिता सब जल गई, वो भी जल गई, प्रहलाद बच गए। होलिका का ही है, होलिका देखो ऊपर के सब जीत जाते हैं, लेकिन अंदर जो गाड़ते हैं वो प्रहलाद होते हैं। कहीं रेड़ गालते हैं, कहीं बबूल ला रहे थे ना, तो कहा कि वो प्रहलाद नहीं जलते और सब जल जाता। देखो भगवान की बात, तो कहा कि भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सर्व रोग अपने आप क्या हो जाते हैं, ये देखिए। इसलिए कहा भगवान का नाम का ये स्मरण करो, सर्व रोगोपशमन। तो सेठ जी कहने लगे किशन गोपाल जी, अरे भाई तू तो मार रहा था, लेकिन हमारे भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि विश्वास कब आता है जब डॉक्टर जवाब दे देते जब तक डॉक्टर जवाब नहीं देता तब तो मतलब भाई, और डॉक्टर जवाब दे देता हारे को हरि नाम, अब तो हारा था भगवान का नाम लेगा ना। इसलिए कहा कि जब तक डॉक्टर जवाब नहीं देता तब तक अपने लोग भाई ये दवाई काम करेगी, इंजेक्शन काम करेगा, लेकिन जब वो जवाब दे देता है तब तो भगवान का नाम ही सी। इसलिए कहा कि सुख और दुख ये दोनों आते रहते, लेकिन रामायण में गोस्वामी जी गए सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, अरे दो सम धीर धरही मन माही। सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन जो धैर्यवान है वो सोचते हैं कि चलो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मान करके। जैसे आप लोग एकादशी का व्रत करते, एक आदमी एकादशी का व्रत करता भूखा वो भी रहता ना, लेकिन उसको दुख नहीं होता, और एक व्यक्ति को रोटी नहीं मिलती तो कितना दुखी होता है। बोलो फर्क हो गया ना, भूखा दोनों है, तो एक तो प्रसन्नता व्यक्त करता है कि आज हमारा उपवास है, आज रोटी नहीं खाना है,
आज हमको पुण्य मिलेगा। उपवास करने से क्या होता है? तो इसलिए वो सुखी है। और एक व्यक्ति को रोटी नहीं मिल रही है, वो क्या है? रोटी नहीं मिल रहा तो, लेकिन भूख दोनों को है, लेकिन एक सुखी है और एक, इसलिए कहा ये सुख दुख। जो जड़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, सुख में तो बड़े सुखी हो जाते हैं और दुख में बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन दो सम धीर धरई मन माही, जो धैर्यवान होते हैं दोनों में धैर्य रखते हैं। क्या रखते हैं? कि ये, इसलिए एक कबीर दास जी कहते हैं, सुख सपना दुख बुलबुदा, अरे दोनों है मेहमान, अरे दोनों आदर दीजिए जो भेजे भगवान। कहा सुख तो सपना है और दुख बुलबुला के समान है, दोनों मेहमान है। अरे भाई मेहमान ब्याही आवे उसका भी स्वागत करो, जमाई आवे उसका भी स्वागत करो। नहीं, जमाई की ज्यादा करते लोग, ब्याही की कम करते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं करते दोनों के। तो कहा लेकिन सुख और दुख दोनों पहलू है, दोनों जो भी भगवान भेजे उसको आदर से स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसलिए कहा कि भाई कि जैसे रोज मीठा मीठा खाते रहे तो आदमी का दिल उब जाता है, थोड़ा नमकीन भी चाहिए। क्या है? नमकीन चाहिए ना। अगर नमकीन होगा तब तो क्या है? आनंद आता है। अगर नमक न रहे, मीठे मीठे खाए तो थोड़े देर में जीवन पर्यंत आप नमक से नहीं उबेंगे, लेकिन मीठा से उब जाएंगे। रोज मीठा मीठा खाने के मिले तो आदमी का चित्त उब जाएगा। और नमकीन रोज रोटी दाल खाते रहते, लेकिन देखो तो कहा कि लेकिन दोनों होना चाहिए, सुख भी हो फिर दुख भी हो। तो कहा कि दुख में ही परमात्मा याद आते हैं, सुख में, इसलिए कहा सुख में आदमी भगवान को भूला रहता है। कहा सुख क्या है? कहा कि सबसे बड़ा सुख माने एक प्रिय सुख होता है, एक श्रेय सुख होता है। कहा कि ये प्रिय, अपने मन को प्रिय लगने वाले को प्रिय सुख बोलते हैं, और भगवान के भजन कीर्तन को इसको श्रेय सुख बोलते हैं। लेकिन जो प्रिय सुख है वो भी सबको नसीब नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर राजा से कि हे राजन, ये प्रिय सुख भी 6 प्रकार का है। कितना है? अर्थागमो नित्यम रोगता च, प्रिया च भार्या प्रिय बादनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थ कई च विद्या, सटजीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, प्रिय सुख 6 प्रकार का है। अर्थागमो, पहला सुख है कि आदमी के जीवन में अर्थ रोज नगन नारायण आते रहे। अर्थ आवे, लेकिन क्या है? अरोगता। जो पैसा तो बहुत है लेकिन शरीर रोगी है, तो वो पैसा किस काम का? बोलो, पैसा तो है लेकिन शरीर, तो कहा कि पैसा भी आवे लेकिन शरीर निरोग होना चाहिए। दूसरा सुख क्या है? शरीर। यहाँ तो लोग पहला सुख निरोगी काया, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर में काया रखा, पहला नंबर में क्या रखा? अर्थ। अरे ऐसा रहेगा तो दवा दर्पण कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, और पैसा नहीं तो कहाँ से करेंगे। इसलिए कहा कि शरीर निरोग होना ये दूसरे नंबर का सुख। प्रिया च भार्या, भार्या जो है अपनी प्रिय होना चाहिए, और प्रिय ही नहीं प्रिय बादिनी च। चौथे सुख है कि अब प्रिय बादिनी नहीं है, उल्टे बोलती है, जैसे कलहा की नहीं। उसका आदमी कहता है कि हमको अब मित्र आया उसको खिलाना का, नहीं खिलाना है। बोलो, हमको पिंड करना है का, नहीं करना है। तो कहा कि ऐसी नहीं, पितृ की आज्ञा कारिणी हो। प्रिया च भार्या प्रिय बादिनी च, स्त्री प्रिय हो, प्रिय बादिनी हो। और वश्यश्च पुत्र, लड़का जो है उसका आज्ञाकारी हो। ये अगर लड़का कारी नहीं हो, आज्ञा हो, अपने मनमानी करेगा दुख होगा ना। आजकल लड़के मनमानी करते हैं तो सब दुखी हैं। ज्यादातर लोग दुखी किससे हैं? लड़के से। बहुत से लोग जिनके प्रारब्ध ऐसे हैं, जिन्होंने पहले जन्म में शुभ कर्म नहीं किया है, अशुभ कर्म किए, उनके लड़के मनमुखी होते हैं और मनमानी करते हैं, तो माता पिता दोनों को कष्ट होता है। क्या होता है? हाँ, तो कहा कि लेकिन लड़का वही है, तभी सुख होगा कि लड़का उसका आज्ञा वशिष्ठ पुत्र। और अर्थ करी च विद्या, और विद्या कैसी होनी चाहिए?
अर्थकरी, अनर्थकरी विद्या नहीं हो, जिससे अर्थ हमको प्राप्त होता रहे। तो वो विश्व पितामह कहते हैं ये 6 सुख के साधन है। क्या है ये? प्रिय सुख के, जो अपने मन को प्रिय लगने वाले हैं। वो पहला अर्थ का आगम हो, दूसरा शरीर निरोग हो, स्त्री प्रिय हो, प्रिय वादिनी हो, लड़का आज्ञाकारी हो और अर्थकरी विद्या हो। ये 6 प्रिय सुख के साधन है। क्योंकि ये 6 सुख भी सबको नहीं मिलता, जिसके प्रारब्ध में नहीं है तो 6 सुख मिलने वाला ये देखो। और श्रेय सुख तो बहुत ही बड़ा है। भगवान का जो ध्यान है, भगवान का जो जप है, भगवान का जो कीर्तन है, ये श्रेय सुख देता है। यहाँ भी उसको सुखी रखता है और परलोक में भी उसको सुखी। और यहाँ का जो 6 सुख है वो तो यहीं तक सुखी रखेंगे, आगे नहीं। लेकिन जो श्रेय सुख है वो श्रेय सुख वाला व्यक्ति यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। इसलिए मनुष्य को प्रिय सुख की इच्छा न करके श्रेय सुख की इच्छा करनी चाहिए। भगवान से प्रिय सुख नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए तो भगवान से क्या? श्रेय सुख। भगवान आपका भजन हो, आपका। इसलिए भक्त जो होते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं तो यही कहते प्रभु आपका नाम मेरे, तेरा नाम मेरे मुख से कबहू न जाए। बोलो मीरा जी कहती है ना कि प्राण छूटे लारणा प्रीति न छूटे। प्राण बड़े छूट जावे लेकिन आपसे प्रीति छूटे। प्राण छूटे लारणा प्रीति न छूटे, प्राण छूटे लारणा प्रीति न छूटे। सारो जग रूठे मारो श्यामन रूठे, सारो जग रूठे मारो श्यामन रूठे। प्राण छूटे लारणा प्रीति न छूटे, प्राण छूटे लारणा प्रीति न छूटे। हाँ क्यों? अरे बालापन को साचो साथी, बालापन को साचो साथी। नंद कुंवर घन श्याम, नंद कुंवर घन, जिसके रंग में ऐसी रंग गई, जिसके रंग में ऐसी रंग गई। हो गई लाल ललाम, हो गई लाल ललाम। ऐसो रंग राणा मेरे मन नहीं भावे, ऐसो रंग राणा मेरे मन नहीं भावे। आज लगावे कालज छूटे, आज लगावे कालज छूटे। प्राण छूटे लारणा प्रीति न छूटे, प्राण छूटे लारणा छूटे। सारो जग रूठे मारो श्यामन रूठे, सारो जग रूठे मारो श्यामन रूठे। प्राण छूटे लारणा प्रीति न छूटे, प्राण छूटे लारणा प्रीति न छूटे। वो राणा जी से कहते हैं राणा जी हमारा प्राण भरे ले लो, लेकिन हमारी गिरधर गोपाल से जो प्रेम है वो छूट। कहा नहीं मैं छुड़ा दूंगा। तो राणा ने विचार किया क्या करें इसका? क्या इसको जहर दे को मार दो। तो क्या जहर भेजा? जहर का प्याला राणा जी भेजा, जहर का प्याला राणा जी भेजा, जहर का प्याला राणा जी भेजा, जहर का प्याला राणा जी भेजा। मीरा जी के धाम, मीरा जी के सुन चरणामृत पी गई मीरा, सुन चरणामृत पी गई मीरा, सुन चरणामृत पी गई मीरा, सुन चरणामृत पी गई मीरा। सहाय करी यदुनाथ, सहाय करी यदुनाथ,
हरि तेरो नाम अमृत रस सागर, हरि तेरो नाम सागर, हरि तेरो नाम अमृत रस सागर, हरि तेरो नाम अमृत रस सागर। अरे तेरो नाम मेरे मुख से कबहू न छूटे, तेरो नाम मेरे मुख से कबहू न छूटे। प्राण छूटेला राणा प्रीति न छूटे, प्राण सारो जग रूठे मारो श्यामन रूठे, सारो जग रूठे मारो श्यामन रूठे। प्राण छूटेला राणा प्रीति न छूटे, प्राण छूटेला राणा प्रीति न छूटे। जब विष पीने से मीरा जी नहीं मरी तब वो चिंता करने लगी। सांप बेचने वाला आया, कहा ये सांप कैसा है? कहा महाराज सरकार ये सांप ऐसा है कि फूंक मारते आदमी मर जाएगा। बस भला कितना लगेगा? कहा 5 रुपया। क्या उसमें 5 रुपये बोली नहीं, और पेटी भर करके सांप भिजवा दिया। सांप पिटारा राणा जी भेजा, सांप पिटारा राणा जी भेजा, सांप पिटारा राणा जी भेजा, सांप पिटारा मीरा जी के धाम, मीरा जी के धाम, मीरा जी के धाम। खोल पिटारा मीरा जी देखा, खोल पिटारा मीरा जी देखा। बैठे सालिक राम, बैठे सालिक राम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तू मेरो ठाकुर मैं तेरी चाकर, तू मेरो ठाकुर मैं तेरी चाकर। अरे तेरो मेरो साथ संवरा कबहू न छूटे, तेरो मेरो साथ संवरा कबहू न छूटे। प्राण छूटेला राणा प्रीति न छूटे, प्राण छूटेला राणा प्रीति ने। सारो जग रूठे मारो श्यामन रूठे, सारो जग श्यामन रूठे। प्राण छूटेला राणा प्रीति न छूटे, प्राण छूटेला राणा प्रीति न छूटे। देखिए श्रेय सुख में कैसा आनंद है। मीरा जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे प्राण भले ले लगो, लेकिन हमारे जो गिरधर गोपाल जो प्रेम है उसको तुम छुड़ा नहीं सकते। इसी प्रकार भगवान से जिसका प्रेम हो जाता है ये श्रेय सुख है। संसार जब श्रेय सुख उसको प्राप्त होता है तो संसार का सब सुख नगण्य हो जाता है। यहाँ तक जितने भी संसार के सुख हैं, इसे नारायण स्वामी का नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। जिसको भगवान के भजन में रस मिलने लग जाता है और उसको जगत की प्रीति अच्छी बोलो, बहुत बात उसको अच्छी नहीं लगती। नहीं तो कुछ काम नहीं है तो क्या करते हैं, 4 आदमी बैठ गए चंडाल चौकड़ी लो और क्या करेंगे, ये देखो। तो कहा कि देखिए भगवान का नाम उतने समय लेवे तो कितना बढ़ेंगे। भगवान का नाम सबको थोड़ी ले सकता, इसलिए कहा भगवान का नाम आड़े आते, पाप आड़े आते हैं, इसलिए भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। इसलिए कहा पापवंत कर सहज स्वभावो, अरे भजन मोरि ते भावन काऊ। ये पाप ही उसके आड़े आते कि भगवान का भजन जो कि साथ में जाएगा, धन दौलत से एक दिन खाली होगा
अंत समय भगवान का भजन चलेगा, तो अंत में भगवान का भजन ही साथ जाएगा। ऐसा सभी ऋषि मुनि शास्त्र संत कह रहे, लेकिन पाप आड़े आता है भगवान का नाम लेने में। इसलिए कहा हरि का नाम लेने से कहो क्या जीभ घिसती है, अरे भलाई ले चलो जग से बुराई बहुत सस्ती है। कहा कि हरि का नाम ले जीभ थोड़ी गिर जाती, लेकिन उनकी जीभ घसती होती है, तभी तो भगवान का नाम नहीं लेते। बोलो, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली करने में तो बहुत 2-2 4 घंटा बीत जाएगा, उनको आनंद आ रहा, सुनने वाला भी आनंद, सुनाने वाला भी आनंद। लेकिन भगवान के नाम में लेने में क्या होता है, देखो पाप आड़े जाते हैं कि ये काम है, ये काम है, यहाँ जाना वहाँ जा, जो किसका शास्त्र कहता है। व्यास जी कहते हैं कि भगवान के नाम के समान कोई पुण्य नहीं है। तदेव पुण्यम परमम पवित्रम गोविंद गेहे गमनाय पत्रम तदैव लोके सुकृतैक सत्रम यदुच्यते केशव नाम मात्रम। बोलो, कितने बार हम सुनाया होगा कि संसार में तदेव पुण्य, वही पुण्य आत्मा है, वही पुण्य है जो भगवान का। कहे तीर्थ में फलाना ठिकाना, तीर्थ में घूमने, कहा ना ना, सबसे बड़ा पुण्य भगवान का कीर्तन करना है। परमम पवित्र, वो व्यक्ति कोई गंगा नहावे, गंगा की भी महिमा है, लेकिन वो हरदम पवित्र रहता। बताया ना, 7 तीर्थ उसके शरीर में निवास करते हैं। जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करता है 7 तीर्थ निवास करते हैं, तो तीर्थ में जाने की जरूरत है क्या उसको, जिसके शरीर में गंगा गया, बोलो, नैमिष पुष्कराणी काशी प्रयाग कुरु जंगलानी तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्वम गोविंद भक्तिम बहता नारायणम। गोविंद की भक्ति करने वाले के गंगा गया, नैमिष, पुष्कराणी, काशी, प्रयाग, कुरु जंगल, ये 7 तीर्थ तिष्ठन्ति देहे, उसके तिष्ठत वाले बैठते हैं। बोलो, तो ये शास्त्र तो प्रमाण है, शास्त्र कहता है गंगा में नहाने का पुण्य होता है, और ये शास्त्र व्यास जी इसी को पढ़ा है। व्यास जी कहते नहीं नहीं, तो भगवान की गोविंद की भक्ति करते, तीर्थ में कोई जाने की जरूरत नहीं है। 7 तीर्थ उसके क्या है, उसके शरीर में आके निवास करते। इसलिए कहा सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का कीर्तन करना। तदेव पुण्यम परमम पवित्रम, और हरदम व्यक्ति पवित्र रहता है, कभी अपवित्र होता नहीं। उसने बताया ना कि भगवान का स्मरण करने से यस्य स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात्। बोलो, जिसके स्मरण करने से जन्म मृत्यु छूट गया। और अपवित्र पवित्रो वाग सर्वास्तांग तो यह स्मरेत पुंडरी काक्षम स बाह्याभ्यम तरह। जो भगवान का स्मरण करता है वो बाहर और भीतर क्या हो जाता है। तो आप लोग समझे हम हरदम पवित्र, कभी गंगा नहाने की इच्छा नहीं करना तुम लोग कि ये मैंने चलो गंगा नहाया हो, हरदम पवित्र हो। जो भगवान का स्मरण कर रहा है वो व्यक्ति हरदम पवित्र है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरु वाक्य जनार्दन, गुरु वाक्य जनार्दन का वाक्य होता है। इसलिए कहा गुरु के वाक्य के जिसमें मान लिया, गुरु के वाक्य पर विश्वास कर लेगा। गुरु कहाँ से बोल रहे हैं, आकाश से कि पाताल से। अरे भाई शास्त्र की तो बात बोलते हैं। तो कहा कि गुरु के वाक्य पर जिसको विश्वास नहीं है उसको कभी सुख शांति मिल नहीं। रामायण कहते बोलो, गुरु के वचन प्रति तीन देही, गुरु के वचन में इसको विश्वास नहीं होता। सपन सुखद न सुख सिद्धि ते ही, उसको स्वप्न में सुख नहीं होगा और कोई सिद्धि उसको मिलने वाली। और जिसने गुरु के वचन विश्वास कर लिया, गुरु जी ने हमको कह दिया भाई कीर्तन करने से बहुत बड़ा पुण्य होता, बस कीर्तन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, तुम्हारी नैया बेड़ा पार भगवान जी करके। जो बोलो उसकी नैया बेड़ा पार है। और जो भटक रहे हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बेदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताने हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद हम जग में हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बेदर फिरते, जो भगवान जिसके हृदय में विराजमान दिखलाई नहीं पड़ते, भगवान से बिछुड़े मैंने भगवान के नाम से जो बिछुड़े हैं वो भटक रहे हैं यहाँ वहाँ 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 क्या। और जो भगवान का नाम ले रहे हैं उनको भटकने की कोई जरूरत।
तो फिर कैसा होता है? न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। न पल बिछुड़े, और भगवान का नाम और नामी में निहित है, नामी नाम में निहित है। तो जो भगवान का नाम ले, नामी उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। बोलो वहां की भी है, बोलो। हम लोग अगर कीर्तन करो एकांत में तो देखो भगवान श्याम सुंदर तुम्हारे सामने खड़े दिखलाई पड़ते हैं। हम लोग नर्मदा किनारे जब कीर्तन करते थे करताल लेकर अकेले में, तो ऐसा लगता था भगवान राधे कृष्ण खड़े बंसी बजा रहे। बोलो, तो कहते हैं भगवान का नाम लेने से नामी सही में आगे खड़ा हो जाता है। और भगवान कहते हैं नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि। बोलो, ये नारद से कर्म। तो कहते हैं न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। जो ऐसी लो लगी हरदम तो हमको इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद हम जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। हम लोग दुनिया से क्या लेना देना। हाँ, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम मस्त रहे मस्ती में, आग लगे खलग सब अपने, खलग सब नाम अपने को, बहुत सिर कुछ पटकती है। हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या। फिर कबीर कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर की दिल से। इश्क माने परमात्मा के ध्यान में जो मस्त है, वो संसार के कोई संसार के लफड़े जफड़े में नहीं पड़ता नहीं। कभी याद करे, कबीरा इश्क का माता, दुई माने संसार द्वैत को दूर फेंक देता है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर की दिल से। लेकिन क्या ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद हम जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। इसलिए कहा कि जो भगवान के शरण में आ जाता, जिम हरि शरण ने एक बार यही है। जो अगर तुम्हारा संसार के किसी वस्तु से यारी है तो यारी तो एक ही से होगी, चाहे संसार से कर लो चाहे गोविंद से कर लो। बोलो, तो जब गोविंद से यारी कर लोगे तो संसार से यारी छूटने की छूटी नहीं, अपने आप छूट जाएगी। छुड़ाना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगी। क्योंकि मीरा की छूट गई ना, मैया की छूट गई, कबीर की, रैदास की, जितने भी बड़े बड़े भक्त हो गए सबकी। नरसिंह जी का चरित्र चल रहा है, नरसिंह जी की यारी किसी से है क्या। सब संसार उनसे रूठा हुआ है। आज के चरित्र में आता है कि नरसिंह जी कल ब्याह हो गया, लड़की का हो गया ना, भगवान आ गए। भगवान वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं जाऊं। अब भगवान से कहते हैं हमने बुलाया कहाँ तुमको। बोलो, हमने बुलाया थोड़ी। लेकिन भगवान ने कहा कुछ काम बाकी है। क्या बाकी है? भगवान ने एक अच्छा मकान ले करके उसको अच्छे मकान, भाई बड़े घर की लड़की है। बोलो, जूठी भाई किसके घर के है? बड़े घर की लड़की ऐसे मकान में रहेगी क्या? भाई साधारण। तो भगवान ने अच्छा सुंदर मकान ले करके और खाने पीने की सब वस्तु रख करके और सब व्यवस्था करके भगवान अब नरसिंह जी से मिलकर भगवान द्वारिका क्या है। अब भगवान तो सर्वव्यापक, कहाँ आना जाना है, ये तो लीला थे उनकी। अच्छा, अब इतना प्रभाव उनका हो गया। अब इधर इन लोग जो चंडाल चौकड़ी लोग थे वो जलने लग गए। क्या लगे? अरे भाई इसका बड़ा भारी नाम हो रहा। किसका? नरसिंह का। बताओ, इतना उसका ये सांबर सेठ जो है, इसको तो बड़ा, हम लोग सोचे थे का ब्याह नहीं होगा लड़की का। बोलो, इसके लड़के क्या होगा? और ये सब धूमधाम से ब्याह किया। क्या किया? तो ऐसा करना चाहिए कि इसको राजा से दंड दिलाना चाहिए। वहां का राजा राव मंडलिक था। जाकर ये चंडाल चौकी शिकायत दी कि सरकार ये नरसिंह हमारे है तो जाति बात है तो वही ब्राह्मण, लेकिन दिन रात ताल कूटता रहता है, सोरो सूरदास है और कहीं से लड़कियां आ गई नाचती गाती हैं। हम लोगों को सोना हराम कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे सोने नहीं देता है और झूठ मूठ के कहता है कि हम जो है भगवान को माला पहनाते हैं तो माला टूट के गिर जाती है।
तो आज हम लोग पैरासूट की धागा से माला बनावे और उसके भगवान को पहने। अगर वो माला टूट के न गिरे तो कभी क्या करेंगे? मंडली कहा उसको आप देश तो निकाल दो, अगर नहीं तो जमीन में खड़ के गलवा दे या तलवार से काट। ये 3 काम आपको करना पड़ेगा। अभी भाई उनकी वहां काम करने वाले थे, बोले एक थानेदार है और एक जो है वहां का मंत्री है। हमारे मुल्क का जो मामा था वो मंत्री था और वहां का सरपंच वो है कौन, और जो है मुखिया जो था सारंगधर, सालंग और बंसीधर, ये 3 सिंदाल चौकड़ी जो उसके पीछे पड़ गए। और ये भगवान अगर मीरा के पीछे नहीं पड़ते विक्रम तो मीरा का नाम जो गाजे हुआ था का, तो कहा ये भगवान ऐसी लीला करते। तो इन लोग राजा ने कहा ठीक है भाई, क्या कहा? तो ये लोग जो है ऐसा उपक्रम करने लगे। अब इधर क्या घटना घटी कि उसके एक जो है व्यक्ति ब्राह्मण आया नरसिंह जी के यहाँ और कहा महाराज मेरी लड़की की शादी है, 60 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की? हम बोलेंगे तो 60 रुपए। उसमें 60 रुपए की बड़ी कीमत थी। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो पैसा कहीं भी नहीं है क्या? कहा नहीं महाराज आप देखिए इतने बड़े माने आपने इतने भगवान के भक्त हो, इतना आपने इतनी शादी किया, ऐसा हुआ। कहा अरे भाई ये तो उनकी लीला थी, वो तो वो लीला समेट के गए। कहा नहीं महाराज, वो पाँव पकड़ गया। क्या है? कहा अच्छा बैठा तो मैं आता हूँ। उस गांव में जूनागढ़ में एक धरणीधर नाम करके महाजन था। क्या नाम था? धरणीधर। उसके पास गए, उन्होंने कहा भैया मुझे 60 रुपया दे दो। क्या कर दो? उसकी पत्नी कभी कभी उसको दो लड़की 2 औरत थी। किसकी? धरणीधर को 2 पत्नी थी। एक बड़ी जो पत्नी थी उनकी कीर्तन में आती थी और एक दिन कहा कि महाराज हमको भी भगवान के दर्शन कराओ। कहा धैर्य रखो, भगवान का दर्शन हो जाएगा, जरूर होगा, तुम्हारी इच्छा है तो हो जाएगा। तो वो धरणीधर के घर में गए और कहा कि हमको 60 रुपया दे दीजिए। उसने कहा कि महाराज मैं तो कुछ गिरवी रखो तब दूंगा, ऐसे नहीं देता। उन्होंने कहा भाई गिरवी रखने के मेरे पास तो कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो रखो। कहा मैं केदार राग गाता हूँ तो प्रभु बड़े प्रसन्न होते, इसलिए केदार राग में गिरवी रखता हूँ। क्या रखता हूँ? जब तक तुम्हारा 60 रुपया नहीं दूंगा या उसका जो ब्याज होगा नहीं दूंगा, मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। कहा ठीक है लिखो। तो चिट्ठी लिख कर दे दे। 60 रुपया दे दिया उसने। उसकी पत्नी से कहा बड़ी वाली से, सुमति, कहा अल्लाह 60 रुपया दे दो भगत जी को। 60 रुपया ले आए और उसको ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण को दे दिए, वो चला गया, बड़ा खुश होकर चला गया। और इधर जब वो चला गया तो इधर लोगों संदेशा भेजे चंडाल चौकड़ी, क्या कि आज तुम्हारी परीक्षा है, आज तुम तो रोज माला पहनाते हो ऐसे कच्चे धागे की माला और टूट के गिर जाती है, तो कहते कि मैं भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर माला गिरती है। आज हम लोग माला पहनाएंगे अपने तरफ से, अगर माला टूट के नहीं गिरेगी तो तुमको देश से निकाल देंगे राजा राव मंडलिक, या तुमको जमीन में खड़के करवा देंगे या तलवार से तुम्हारा सिर काट देंगे, ध्यान रखना। और माला एक आदमी से पहुंचा दी। क्या कर दिए? नरसिंह जी को कुछ पता ही नहीं था। अरे संदेह नरसिंह जी तो कहा जैसी प्रभु की, हाँ राजी है हम उसी में जिसमें तेरी, और यहाँ भी वाह वाह है और वहाँ भी। मैंने कहा ठीक है वाह। नरसिंह जी ने क्या किया? मैंने कुछ किया नहीं। सायंकाल सब हजारों आदमी देखने के लिए आए। राजा राव मंडलिक का सभा आई, मंत्री आए और नौकर चाकर आए और 8 बजे से भजन चालू हो गया। क्या हो गया? भजन। और सूरदास बैठे हैं, लड़कियां बैठी, सब भजन वजन गा रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन माला टूट के गिर गई। बोलो माला टूट के। और लेकिन वो केदार राग नहीं गा रहे, जिस राग के गाने से भगवान रिझते थे वो माला टूट के गिरती थी, लेकिन केदार राग नहीं गा रहे। क्या क्यों नहीं गा रहे? देखो कैसे बता रहे, वो उसको गिरवी रख दी। और भजन उन्होंने गा रहे हैं, लेकिन केदार राग ये देखो। तो कहा कि जब तक केदार राग नहीं गावे तब तक। अब ऐसा रात को 12 बज गए, 1 बज गए। अब आपस में चंडाल चौकड़ी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं?
आज इसकी कली हो गया, साला बहुत ताल कूट लिया। क्या है क्या कर लिया? आज इसको कोई कहता नहीं, इसको तो खन की जमीन गिरवा दो। कहा यार मारना ठीक नहीं, ब्राह्मण है, इसको देश से निकल। कहा यार बहुत अन्याय करता है। बोला दिन रात बस हम लोगों को सोना हराम कर दिए। एक कह रहा है इसको तो राजा से कहो तलवार से काट। राजा भी सुन रहा, वो चंडाल चौकड़ी बोल रहे हैं, राजा तो उनका भजन सुन रहा है। लेकिन चंडाल चौकड़ी भजन तो नहीं सुन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मंसूबा बना रहे हैं। चंडाल चौकड़ी क्या कर रहे हैं? वो तो अपना भगवान के भजन में तल्लीन है। नरसिंह जी तो जो है मैं भजन में तल्लीन है, भजन भगवान का भजन गा रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन ये लोग दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन देखा भगवान कितने कृपालु दयालु भक्त वत्सल है। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त जो है, ये लोग ऐसे जो है दुष्ट लोग वचन कर रहे हैं, तो रात्रि के 2 बजे भगवान धरणीधर के घर में जाते हैं और नरसिंह जी का रूप बना के जाते हैं। रात्रि के कितने बजने? 2 बजे। 4 बजे तक कीर्तन होने वाला है। 4 बजे के बाद तो भाई सब अपने घर जाएंगे, क्या हो जाएगी? पूर्णाहुति हो जाएगी। और यहाँ ये लोग बातें कर रहे हैं। 2 बजे भगवान जो है धरणीधर के घर गए और दरवाजा खटखटाए। धरणीधर बोलता है कौन है? कहा मैं नरसिंह। अरे महाराज ये 2 बज रहे, कैसे आए? अरे भाई केदार राग गाने की बड़ी जरूरत पड़ गई मेरी। क्या है? आप जो है ले अपना, हमारा जो है केदार राग दो अपना रुपया की। तो लेटे लेटे उसी से कह रहा अपनी पत्नी से, और संयोग से भगवान ये लीला के वो रोज कीर्तन में जाती थी, आज वो नहीं गई। वो बड़ी जो पत्नी थी सुमति, वो नहीं गई थी। तो उससे कहता है अरे भाई इनको जो है 60 रुपया तो मूड का और 2 रुपया ब्याज का लेकर का कागज। बताओ, एक दिन में 2 रुपया ले लिए, चाहे एक दिन में छोड़ाओ, चाहे पहले 2 रुपया सैकड़ा ब्याज होता था, तो 60 रुपया लिया था। बोलो, पहले 2 रुपया ब्याज होता था ना, अब आजकल तक 5 है कि 10 है भगवान जाने। हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे 2 रुपया सैकड़ा ब्याज लगता है, 2 रुपया ऐसा। अभी तो 60 रुपया लिया था, तो 50 होना, 1 ही रुपया होना चाहिए था ना। लेकिन उसने क्या कहता है? 2 रुपये ब्याज के। अभी सुबह तो लिए, बोलो दिन को 2 सुबह तो लिए उन्होंने 10 बजे, और मैंने 12 घंटे का उसने कितने ले लिया ब्याज का? 2 रुपये। तो अपने पत्नी से क्या कहता है? 2 रुपया और 60 रुपया। देखिए छोड़ा नहीं, बोलो छोड़ देना चाहिए था ना। ओहो, तो उनकी पत्नी और सो गया धरणीधर। अब जब दरवाजा उसने खोला तो देखा साक्षात द्वारिकानाथ। अरे मंद मंद मुस्कारे हुए भगवान द्वारिकानाथ। अरे प्रभु ये कैसी कृपा की। और भाई नरसिंह जी ने तुमको कहा था ना, धैर्य रखो, कभी मेरा दर्शन, भगवान के दर्शन, तुझे दर्शन हो गया। और नरसिंह जी को इस समय केदार राग गाने की बहुत ही जरूरत है। क्या है? इनले जो है जल्दी वो कागज दो। क्या करो? कागज दो। और भगवान ने 60 का 62 रुपया गिन दिया उसे। कितना? वो कहा था ना, तो सुबह उससे लड़ेगा। अगर वो कहेगा नहीं 60 रुपया दे तो लड़ेगा ना, फिर नरसिंह जी के पास आएगा लड़ेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, कहा कि उसने कहा है मेरा ब्याज तो रहने देगा। कहा ना 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 ना, तेरा पति बड़ा कंजूस है। क्या है? क्या है? बहुत कंजूस है। कहा सुबह तो तुझसे बहुत लड़ाई करेगा, काहे की लड़ाई की बोल लेगी। वो सो गया अचल। कहा प्रभु कुछ तो स्वीकार करो। कहा जो तेरे पास हो इसमें, तो फेनी मिलाकर उसने दूध भगवान को पिलाया। क्या है? फेनी होती ना, तो कटोरे में दूध लाई और उसमें फेनी डाली, और फेनी डाल करके भगवान को अर्पण किया। भगवान ने वो फेनी वाला दूध पी करके और कहा कि अब मैं जाता हूँ, बहुत जरूरी काम। अब भगवान वहां से अंतर आ गए। और नरसिंह जी बैठ करके जैसे करताल लेकर के कीर्तन कर रहे थे, और भगवान ने अंतरिक्ष से उनके जंघे पर वो कागज गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? वो कागज जो था केदार राग का, जो गुरु छोड़ा के लाए थे, वो भगवान जो है अंतरिक्ष से वहां गिरा दिया। और जब वहां गिराया, एकाएक भगवान ने अंतर्यामी भगवान के आंख बंद के पहले के आंख खोला तो देखा कागज।
देखा नरसिंह जी ने, अरे भगवान की कृपालता दयालुता को विचार करके बड़े आह्लादित हुए। क्या हुए? ओ देखो कि अभी तो मैं रखा था, भगवान हमारे पास पैसा कौन दिया? अब भगवान ने जाके धर के हाथ से कागज छुड़ा करके और 62 रुपया दे करके भगवान ने हमारा जो गिरवी रखा था केदार राग और छोड़ा लाए। अब बड़े उमंग, बड़े आनंदित हुए। अब पहले तो बैठे थे, खड़े हो गए और खड़े हो करके करताल लेकर अब केदार राग गा रहे हैं। अब देखिए क्या केदार राग गा रहे हैं। अरे दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर का जोत जगा दो, 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 घट घट बासी रे, घट घट बासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ में अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ में अखियां प्यासी रे, मंदिर मंदिर तेरी मूरत, मंदिर मंदिर तेरी मूरत, मंदिर मंदिर तेरी मूरत, मंदिर मंदिर तेरी मूरत, फिर भी न देखी तेरी सूरत, फिर भी न देखी तेरी सूरत, जुग बीते ना आई मिलन की, जुग बीते ना आई मिलन की, पूर्ण मासी रे, पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर का जोत जगा दो, 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 घट घट वासी रे, घट घट वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, अरे द्वार दया का जब तू खोले, 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 पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अरे पहुँचे काशी रे, पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, पानी पी पी रैन बिताऊं, पानी पी पी रैन बिताऊं, पानी पी पी रैन बिताऊं, पानी पी पी रैन बिताऊं,
नैनन को कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचौनी छोड़ो अब तो, आँख मिचौनी छोड़ो अब तो, हे ब्रजवासी रे, हे ब्रजवासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी बल निर्बल के धन निर्धन के, 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 तुम रखवारे संत जनन के, तुम रखवारे संत जनन के, अरे तुम्हारी कृपा से सब सुख पाऊं, 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 मिटे उदासी रे, मिटे उदासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी, मन मंदिर का जोत जगा दो, 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 घट घट वासी रे, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी, द्वार खड़ा तेरा मत वाला, 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 तुमसे मांगे हार निराला, तुमसे मांगे हार निराला, नरसी की यह विनती सुन लो, 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 हे सुख राशि रे, हे सुख राशि रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी, मन मंदिर का जोत जगा दो, 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 घट घट वासी रे, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियाँ प्यासी। जिस समय नरसिंह जी ने ये पद गाया केदार राग में खड़े होकर के, लोग हजारों आदमी देख रहे, राजा राव मंडली की भी देख रहा, वो चंडाल चौकड़ी भी देख रहे। आने दिन तो भगवान की माला टूट के गिरती थी, लेकिन आग भगवान ने अपने हाथों से माला वो निकाली और छुम छुम करते हुए जहाँ नरसिंह जी बैठ के कीर्तन कर रहे थे, जाके नरसिंह जी के गले में माला डाली।
जैसे राजकुमारी वर को जयमाला डालती है, इसी प्रकार माला डाल के भगवान ने वर्ण कर लिया कि तू मेरा है। ये देखो सारे दुनिया देख रही है, चंडाल चौकड़ी भी, और राजा मंडलिक आकर के साक्षात नरसिंह जी के चरणों में गिरे। कहा महाराज आप सच्चे भक्त। क्या है ये लोग बहुत झूठे लोग हैं, आप हरदम चाहे रात करो गिर करो कीर्तन आप करते ही रहो, आपको कोई रोक। और ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि कीर्तन बंद हो जाए, लेकिन राव मंडलिक ने क्या कह दिया, आपको कोई रोक तो आप सच्चे भक्त। क्या है अब चंडाल चौकड़ी इतनी मुंह हो गई, क्या हो गए, जो क्या चाहते थे लोग देश से निकलवा देंगे, और नहीं तलवार से इसको काट दो, और चाहे खन के। आज उनका मुंह क्या हो गया। लेकिन देखो राजा तो आके उनके शरण में, राजा तो आया और राजा को हृदय राजा के हृदय में भगवान की भक्ति आ गई। लेकिन जब तक संत भगवंत की कृपा न हो तब तक ये तीनों के तीनों कोरे रह गए। क्या रहे, ये लोग उठ के आ गए, लेकिन नरसिंह जी के सामने झुके नहीं, और षड्यंत्र करने लगे। और षड्यंत्र कहा, कैसे करे षड्यंत्र, इसको बदनाम करके रखूंगा। उसमें सारंगधर, उस जूनागढ़ में एक बहुत नामी जानी वेश्या थी जिसका नाम था चंचुला। क्या था, चंचुला। चंचुला के पास में गया दूसरे दिन, और उस समय कहा तुझे 1000 रुपया दूंगा। कितना, 1000। उस समय 1000 की बड़ी कीमत थी, आज के 500 साल पहले 1000 की बड़ी कीमत थी। अभी 2 लाख। अच्छा, तो वो सारंगधर जो था गांव का, जो क्या था वो मुखिया सरपंच, तो वो गया और तीनों चंडाल चौकड़ी गए, और उसके साथ तो वो भी गए ना। कौन गए, वो सालंगधर और बंशीधर, धरणीधर, सब लोग गए। और जाकर के वो चंचुला से मिले। गांव के सरपंच मुखिया, महाराज कैसी आज्ञा करो। कहा आज्ञा ये है कि नरसिंह जी को तू बदनाम कर दे, 1000 रुपया तुझे नजर। क्या करूंगा, नरसिंह जी कीर्तन करते करते उनमें जाके तू हल्ला कर देना ऐसा कि नरसिंह ने हमारे साथ ऐसा किया, तो हम लोग फिर बाद में तो क्या संभाल लेंगे, क्या कर लेंगे। ये नहीं, फिर राजा वही इसके फेवर में आ गया है राजा रहो, फिर तो इसके राजा मंडलिक से कह करके फिर इसको क्या है देश से निकलवा देंगे, ऐसा कर दिया। ठीक, कहा हमारा मैं तो शाम को जाऊंगी, कीर्तन तो शाम को होता है ना, कहा शाम को ही होता है। क्या है, दिन में ही होता है, लेकिन तू शाम को जाना। कितना, ठीक है। कहा कुछ बयाना तो देते जाओ। क्या करो, पहले तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो 500 दे जाओ, 500 बाद में देना। क्या कर, क्या कहा, अरे भाई जब आपका काम हो जाएगा तो 500 बाद में देना। तो क्या करना, 500, ये देखो, तो उसने 500 रुपया ले लिया और ये लोगों को विदा कर दिया। लेकिन भगवान की कैसी लीला कि जब ये लोग चंचुला के यहाँ से आ रहे थे तो आगे आगे वो सारंगधर और चंडाल चौकड़ी पीछे पीछे, वही सबसे मुख्य, वही जड़ तो वही था, और तो सब डाल पत्ते थे। क्या थे, नरसिंह का सबसे बड़ा द्वेषी कौन था। जब आगे चला तो उसको एक काला नाग सांप काट दिया। क्या कर दिया, बड़ा भारी काला नाग निकला और उसको काट लिया सारंगधर, और काटते मां ने तुरंत मर गया। भगवान ने कहा अच्छा मरो इसको, इसलिए कहा कि जो भगवान कहते हैं ना कि हमारा कोई अपराध करे तो हम सहन कर लेते, लेकिन भक्त का अपराध, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोग कहूँ वेद विदित इतिहासा, अरे ये महिमा जान ही दुर्वासा। देखो दुर्वासा जानते ना, अम्बरीश से द्वेष किया था। तो ये सारंगधर बड़ा दोषी था नरसिंह जी का, तो भगवान ने ही सांप बन के आकर के एकदम काला ना और तुरंत मर गया। किसी ने आकर के नरसिंह जी से कहा अरे भाई अपने गांव का मुखिया हो, सरपंच मर गया।
उन्होंने कहा बहुत भला आदमी था। देखो जो भला होता भले, उन्होंने भगवान का चरणामृत ले जाकर के उसके मुख में डाले और कहा अकाल मृत्यु हरणो सर्व व्याधि विनाश कृष्ण पादोदकम मित्वा पुनर्जन्म। जब ही चरणामृत डाला और उसके मुंह में उनका स्पर्श किया वो जी गया। लेकिन जीने पर भी उसने क्या किया, भगवान तो अब क्या है कि भगवान भक्त का उत्कर्ष रखने के लिए भगवान ने सोचा मेरा भक्त ने हाथ लगा दिया, वो तो जीत गया। लेकिन उसके मानसिक देश नहीं गया सारंग तक। उसने कहा ये जादूगर है, पहले अपना सांप भेज करके कटवाया और फिर अपना नाम बनाने के लिए आगे चरणामृत दे करके क्या किया, हमको जिलाया। बोलो, और द्वेष करने लग गया। क्या करने लग गया कि इसने जादूगर है, इसने जादू के द्वारा सांप भिजवाया और सांप मुझे काटा और फिर स्वयं जो है आकर उसको सांप को विष अपने आप उतारा कि मेरा लोग वाहवाही करें। ये बहुत जादूगर है। सब मैंने चंडाल चौगड़ी से करने लगा कि गांव प्रचार करो, इस जादूगर से बचना। सब क्या करना, ये देखो नारायण की लीला। इसलिए कहा कि भगवान की लीला परम्पार है। ऐसे द्वेषी न हो तो भक्त का उत्कर्ष कैसे हो, ये चरित्र कैसे बनता, बोलो। और चंचुला गई, वहां का वातावरण देख करके वो देखा कि कितना बढ़िया भगवान का कीर्तन हो रहा है। और दो तीन भाइयां, 4 हो गई अब ना, कुंवर सेना, रतन सेना, गंगा और जमुना, ये 4 नाच रही। इतना बड़ा उसने सुनी कीर्तन तो बड़ा आनंद, वो भी जाके नाचने लग गई। क्या करने लगी, वो भी कीर्तन में नाचने लग गई। ओह आनंद। अब तो वो रोज आने लगी। क्या करने लगी, रोज कीर्तन, उसको बड़ा आनंद आया। और नरसिंह जी से उसने नरसिंह जी से और कंठी माला उनकी शिष्या बन गई। एक दिन 4-5 दिन बीता तो वो सारंगधर जाके कहता अरे चंचुला तुम भी उसके जादूगर के चक्कर में आ गई क्या, क्या है। तो चंचुला कह रही अरे महाराज दीवार पे कोई मस्तक पटकेगा तो किसका बिगड़ेगा। अरे दीवार पर कोई अपना मत्था पटकेगा तो दीवार पर कुछ बिगड़ेगा क्या, उसी का मत्था टूटेगा ना। इसलिए महाराज आप ऐसे जो है भक्त संत कि आप लोग क्यों पीछे पड़ रहे हैं, बोलो। तो कहा सारंग दे गए अरे तू तो बेवकूफ, बड़ी बेवकूफ निकली, अब तो सुधाची होगी। अरे वो जादूगर तो उसको उसके जादू के चक्कर आ गया तेरे। वो जादूगर नहीं है, तुम लोगों के लिए जादूगर है, वो तो महान भगवान है। क्या है, भगवान के भक्त है। इसलिए तो मैं तो उनकी शरण में उनके शिष्या बन गई। काल तेरा ये पैसा हराम का पैसा हो 50 जो 500 रुपया दिया उसको फेंक दिया उसने। क्या कर दिया, क्या कि इस पैसे को तू हम नहीं करेंगे, तू तेरा पैसा क्या है बताओ। ऐसे व्यक्ति का 1000 रुपया बदनाम करने के लिए 1000 रुपया दे रहा मेरे को, बोलो। वो पैसा उसका 500 फेंक दिया, कहा खबरदार कभी मेरे पास आना नहीं। और उसने भी उल्टी सुल्टी कह करके मैंने चला गया। तो कहानी का तात्पर्य कि नरसिंह जी ऐसे भक्त थे कि भगवान पग पग पर उनकी रक्षा करते रहते थे। आगे का चरित्र फिर सुनना, कल क्या उनका चरित्र भगवान करेंगे, अब उसकी कथा कल सुनना। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोल वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्यामर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि जय गंगा जमुना भैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव राम जी जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो कथा कीर्तन का प्रचार हो धर्मदेव हर हर महादेव बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की